हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। देखिए, आप सभी ने ट्वेल्थ में ज़्यादातर स्टूडेंट की क्वेरी एक ही रहती है, वो है सिंथेसिस चैप्टर। सिंथेसिस चैप्टर को लेकर मोस्टली स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हर जगह एक ही क्वेरीज मिलती है, वो है सिंथेसिस चैप्टर। सिंथेसिस चैप्टर किसी भी स्टूडेंट के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज टीचर्स डायरेक्टली सिंथेसिस पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, बल्कि सिंथेसिस चैप्टर आपको ग्रामर कंप्लीट करने के बाद पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि सिंथेसिस में आपका पूरा ग्रामर रिवीजन होना है, कंप्लीट ग्रामर रिवीजन होता है सिंथेसिस में, यानी कि पूरा ग्रामर सीखा जाएगा सिंथेसिस में। इसीलिए आपको सबसे पहले सिंटैक्स कंप्लीट कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपका ग्रामर के और भी कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप सिंथेसिस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे एंड उसके सारे क्वेश्चंस को लगा पाओगे बहुत अच्छे से। तो आज हम सिंथेसिस चैप्टर को एक एक पॉइंट के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट होंगे विद एग्जांपल होंगे। तो आज से आपने पहले कई बार पढ़ लिया हो या फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो, सिंथेसिस चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा, इस बात की श्योरिटी है। समझिए, सबसे पहले सिंथेसिस होता क्या है। सबसे पहला प्रश्न तो यही आ रहा होगा आपके माइंड में। तो सबसे पहले सिंथेसिस होता क्या, ये समझते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाया जाए, उसे सिंथेसिस कहते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाया जाए, उसे क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। सिंथेसिस तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल, और सेकंड होता है आपका कॉम्प्लेक्स, थर्ड होता है कंपाउंड। ये तीन टाइप हैं। कौन से सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए, अब आपको थोड़ा सा समझना क्या पड़ेगा कि सिंपल सेंटेंस में आपको बहुत सारा पार्ट डिस्कस करना पड़ेगा, जैसे इन्फिनेटिव डिस्कस करना पड़ेगा, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि आपको ग्रामर का लगभग 20% पोर्शन आपको यहाँ के सिंपल सेंटेंस में डिस्कस करना पड़ेगा। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में आपका जो भी कंजक्शंस हैं, सभी कंजक्शंस यहाँ पर आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किससे, कंपाउंड सेंटेंस से। कंपाउंड सेंटेंस से, कंपाउंड सेंटेंस से क्यों स्टार्ट किया हमने, क्योंकि हमने कंपाउंड सेंटेंस से स्टार्ट करने का रीज़न ये है क्योंकि कॉम्प्लेक्स की तुलना में ये थोड़ा सा छोटा है और सिंपल सेंटेंस की तुलना में तो ये बहुत अधिक छोटा है और थोड़ा सा आसान भी है। इसीलिए हम कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना। चल, सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्स क्या है। कॉम्प्लेक्स होता है जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज व कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, यानी कि एक सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज व कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। फॉर एग्जांपल, राकेश वर्कड हार्ड सो ही पास्ट, सो ही पास्ट। ऐसे नहीं समझ आया होगा, सीधा हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। समझिए, चलिए इधर समझिए आप लोग। सबसे पहले हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस में आप चार प्रकार की कंजक्शंस डिस्कस करोगे। पहला कंजक्शन का जो पोर्शन है वो कौन सा है, कुमुलेटिव कंजक्शन। यानी कि आप देखोगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस में आप चार प्रकार के कंजक्शंस डिस्कस करोगे। सबसे पहले आपको डिस्कस करना है कौन सा, कुमुलेटिव कंजक्शंस। कौन से, कुमुलेटिव कंजक्शन। कुमुलेटिव मीन्स होता है जोड़ना। कुमुलेटिव मीन्स क्या होता है, जोड़ना। कंजक्शन इज सूचक या फिर ऐड करने वाला। तो यानी कि ऐसे कंजक्शन जो जोड़ें। समझिए, सबसे पहले कुमुलेटिव कंजक्शंस में हम कौन सी कंजक्शंस को कंसीडर करते हैं। हम करते हैं एंड को, किसको करते हैं, एंड को करते हैं। दूसरा एज वेल एज को करते हैं। एज वेल एज की हिंदी होती है और भी, क्या होती है, और भी। नॉट ओनली बट ऑल्सो को करते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो की हिंदी होती है ना केवल बल्कि, ना केवल बल्कि। अगला हम कंसीडर करते हैं बोथ एंड। क्या कंसीडर करते हैं, बोथ एंड। बोथ एंड कंसीडर करते हैं। बोथ एंड की हिंदी होती है दोनों और, दोनों और, दोनों और। अब थोड़ा सा हम समझते हैं, इधर समझिए थोड़ा सा। ये जो कंजक्शन एंड है, ये जब भी सेंटेंस में यूज होगा तो ये सेंटेंस जब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगी तब यूज होगा, या फिर सेंटेंस नेगेटिव नेगेटिव होंगी तब यूज होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाएं आपको। देखिए, जब भी हम आपसे कहें कि ही इज़ अ फूल, ही इज़ अ फूल, फुल स्टॉप, ही इज़ अ नेब। देखिए एग्जाम्पल है ये, ही इज़ अ फूल, ही इज़ अ नेब। तो आप देखोगे फूल मीन्स होता है मूर्ख और नेब मीन्स होता है बेईमान। फूल मीन्स क्या होता है, मूर्ख, और नेब मीन्स होता है बेईमान। समझिए, फूल भी अपने आप में नेगेटिव है, यानी बेईमान होना भी नेगेटिव होता है और मूर्ख होना भी नेगेटिव होता है। तो जब भी नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होंगे तो इनको जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट आएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तब भी दैट ही यूज होगा। तो इस सेंटेंस को जब हम कंपाउंड में चेंज करेंगे तो कर देंगे ही इज फूल एंड नेब, ही इज फूल एंड नेब। इस तरीके से भी हो सकता है। अब इसी को हम बोथ एंड से भी जोड़ सकते हैं। किससे, बोथ एंड से। तो ही इज बोथ अ फूल
एंड अ नेव, ही इज बोथ अ फूल एंड अ नेव। वह दोनों, वह एक मूर्ख और बेईमान दोनों हैं। वह एक मूर्ख और बेईमान दोनों हैं। अच्छा, इसी को आप नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी बना सकते हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो से भी बना सकते हो। तो आप इस प्रकार लिख सकते हो इसको, ही इज नॉट ओनली अ फूल, वह मूर्ख ही नहीं केवल बल्कि एक बेईमान भी है। ही इज नॉट ओनली अ फूल बट ऑल्सो अ नेव, वह एक मूर्ख ही नहीं केवल बल्कि एक बेईमान भी है। देखिए इधर ये है नेव, इस नेव का मीन्स होता है बेईमान। एक है NAIVE नेव, इसका मतलब होता है इनोसेंट। क्या होता है? इनोसेंट, मासूम। ये दोनों कंफ्यूजिंग वर्ड में बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में इनका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसी को हम एज वेल एज से भी बना सकते हैं, एज वेल एज से। एज वेल एज से हम किस प्रकार बनाएंगे? ही इज अ फूल एज वेल एज, ही इज फूल एज वेल एज अ नेव, वह एक मूर्ख और वह एक बेईमान भी है, वह एक मूर्ख और एक बेईमान भी है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड समझिए, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। ऋतु इज अ सिंगर, सी इज अ डांसर। ऋतु इज अ सिंगर, सी इज अ डांसर टू। ऋतु एक सिंगर है, वह एक डांसर भी है, वह एक डांसर भी है। जब भी आप इसको कंपाउंड में चेंज करोगे तो आपको करना क्या होगा? या तो एज वेल एज से लगा दो, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो लगा दो, या फिर बोथ एंड से भी बना सकते हो आप। तो समझिए तीनों को हम इसमें यूज करते हैं। ऋतु इज अ सिंगर एज वेल एज अ डांसर, ऋतु इज अ सिंगर एज वेल एज अ डांसर। सेकंड एग्जांपल समझिए, ऋतु इज नॉट ओनली अ सिंगर, ऋतु केवल सिंगर ही नहीं अपितु एक डांसर भी है। ऋतु एक सिंगर ही नहीं बल्कि डांसर भी है। इसी को बोथ एंड से बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ऋतु इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर। ऋतु एक सिंगर और डांसर दोनों हैं, ऋतु एक सिंगर और डांसर दोनों हैं। ये क्युमुलेटिव कंजक्शंस थे। आपको जो हम कंजक्शंस बता रहे हैं इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर आप याद नहीं रखोगे तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे जब एग्जाम टाइम आएगा, क्योंकि आप कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स बना दोगे, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड, क्योंकि कंजक्शंस दोनों में हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। इसीलिए आपको अच्छे से याद रखना है कि कंपाउंड में हम जब भी क्युमुलेटिव पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से कंजक्शन आने, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। क्लियर है?